नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। वक्त हो चुका है एक नई चर्चा का। क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी नहीं बल्कि ममता बनर्जी है? क्या इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख जो उनका विपक्षी चेहरा है उसको बदलने का समय आ चुका है? क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है ये भी आप जानते हैं। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि बहस जो है सिर्फ दो मुद्दों पर हो रही है, एक है अडानी और एक है सोरोस। बीजेपी वाले इधर से सोरोस पर वार करते हैं तो वहीं कांग्रेस पार्टी अडानी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। संसद के बाहर प्रदर्शन का एक नया फैशन सा शुरू हो चुका है। साथ ही साथ अगर हम कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बाकी अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो ना ही वो बोल पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं। अब इसी के साथ टीएमसी की तरफ से गुहार लगाई है कि जो इंडिया अलायंस का, इंडिया गठबंधन का प्रमुख जो विपक्षी चेहरा है, जो उनका नेतृत्व है, वो ममता बनर्जी को संभालने दिया जाए। अब साथ ही साथ टीएमसी ने अपनी बात कह दी, लेकिन बिहार से भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो इस बात से सहमत है, लेकिन जो तमाम दल हैं उनके अलायंस में वो मिलकर इस बात को तय करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी भी ये बात कह रही है कि अगर ममता बनर्जी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस होता है तो बेहतर होगा। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ वीडियोस। अब देखिए, ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। আর মোদি নয়, আরে দিদি তো তোমাদের সাথে এখানেও আছে, দিল্লিতেও মোদি নয়। দিদি যেটা করবে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া জোটকে ওখানে ক্ষমতায় এনে দেবে। আমরা এখান থেকে হেল্প করব, আমরা সবাইকে একসাথে নিয়ে ইন্ডিয়া জোটই জিতবে। কালকে পর্যন্ত আমাদের কাছে যে হিসেব আছে তাতে ওরা বড় জোর 190 থেকে 195, আর ইন্ডিয়া জোট 315 ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে, 3-4টে পার্টি বাদ দিয়ে। এখনো কাজেই মোদি আসছে না, স্লোগান তুলতে হবে, अली गली में शोर है, बीजेपी चोर है। भाई ममता जी सीनियर लीडर हैं, वो इंडिया कोलिशन वाले लीडर वाले जाने कि कौन लीड करेगा कौन नहीं करेगा, हम उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। कोई भी जो गठबंधन है, कोई गठबंधन या कोई कोलिशन है, ये उनका इंटरनल मामला है कि वो उसको कौन लीड करेगा। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि इंडिया अलायंस को कोई सच कोई एक व्यक्ति या दल तो कोई लीड कर नहीं रहा था। अभी जो जब पिछले 1.5-2 बरस से जब से इंडिया अलायंस बना है उसमें कोई एक व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है कि कोई संयोजक के तौर पे। आप लोग तो देखा, नीतीश कुमार उस गठबंधन में थे, संयोजक बनने गए थे, लोगों ने इनको बनाया नहीं तो बेचारे रूठ के फिर वापस चले आए। तो इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक अभी तो है नहीं। बाई डिफ़ॉल्ट कांग्रेस चूँकि सबसे बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस के नेतागण उसको चलाते हुए दिखते हैं। तो ममता बनर्जी जी ने अगर मांग रखी है तो इंडिया गठबंधन का मामला है, हम लोग उस पर क्या कह सकते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, अडानी वाले बार बार यही कह रहे हैं कि जो भी स्टैंड होगा इंडिया अलायंस मिलकर निर्णय लेगी। पर ममता बनर्जी जी ने जो खुले दिल से उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि वो इंडिया अलायंस को लीड करने को तैयार हैं, वो एक महत्वपूर्ण सजेशन है। और हम मानते हैं कि ममता जी का जो इतिहास में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है और ऑपोजिशन में होने के नाते भी उन्होंने भागीदारी ली है। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की फेक खबरें, फेक नैरेटिव्स, फेक न्यूज़ और डिस्टॉर्शन ऑफ न्यूज़ चलने नहीं दिया है और उनको सतर्कता से रोका है। अब लालू प्रसाद का ममता बनर्जी लीड करें, अब शिवसेना उद्धव ठाकरे। देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है, ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर, और उससे ताकत बढ़ जाती है,
तो उसमें विचार होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में No, that's actually not true. If you look at Mamta ji's statements, Mamta ji is very much part of the India Alliance, and most of the other members who are part of the India Alliance are still members of the India Alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left the India Alliance, and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving. That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. So I don't agree that lots of our partners are not part of the alliance. Haji. Also, there's a negotiation going on. There is a conversation about seat. These are negotiations. So there is posturing, and that is normal. इस चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुबोध श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं नेहा यादव, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं मनोज पांडे। सबसे पहला सवाल मनोज जी आपसे, क्योंकि देखिए टीएमसी इधर कह रही है कि ममता बनर्जी को जो है इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है उसे संभालना चाहिए, वहीं कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत नहीं नजर आ रही है। वहां प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही है महाराष्ट्र से कि ठीक है ममता बनर्जी राइट फिट होंगी इसके लिए। तो इन सबके बीच में इंडी गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर किसको होना चाहिए? मनोज जी। ये वैसे तो किसी भी राजनीतिक दल का ये इंटरनल मामला होता है कि जो गठबंधन है उसका नेता कौन हो। गठबंधन का नेता तय करना उसका इंटरनल मामला होता है, पहली बात। दूसरी बात कि हमेशा जब गठबंधन में नेतृत्व की बात आती है तो नेतृत्व, जैसे एनडीए में देखिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है जो एक राष्ट्रीय दल है और सबसे बड़ी पार्टी है, तो नेतृत्व हमेशा राष्ट्रीय दल को देना चाहिए क्योंकि उसकी सोच और उसका विजन जो है वो बड़ा नेशनल होता है, राष्ट्रीय होता है, तो वो देना चाहिए। लेकिन जहां तक बात अब इंडिया गठबंधन में है, एनडीए में तो भारतीय जनता पार्टी उस गुट का नेतृत्व कर रही है और उसके नेता उसको की लीडरशिप है। लेकिन जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, वर्तमान में अब महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से उसमें कुछ दरार सी दिख रही है और जिस तरीके से नेताओं के इनके बयान आ रहे हैं वो ये बता रहा है कि सब कुछ इनके यहाँ ठीक ठाक नहीं है। तो उस हिसाब से, और दूसरी तरफ आप देखें तो समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि ममता बनर्जी, ये क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है, सारी लड़ाई मुसलमानों के वोटों को लेकर के हो रही, मुस्लिम वोटों को लेकर के है। और बंगाल में चुनाव होने वाला है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन ये चाहेगा कि निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में आपस में मतभेद हो जाए। अगर उनमें मतभेद होगा तो मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो बंटवारा होगा और इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो नेतृत्व के रूप में अगर इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की बात की जाए, अलग ये इंटरनल मामला है इनका, लेकिन राष्ट्रीय दल को और बड़े दल को दिया जाए तो ज्यादा उचित होगा। लेकिन अब समाजवादी पार्टी या छोटे छोटे जो दल है, महाराष्ट्र में भी आपने देखा सबकल महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष, हालांकि इनके बड़े नेता भी कोई ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं जिससे लगे, और जो अलायंस होता है वो फॉर द टाइम बिंग होता है, चुनाव के समय होता है। तो ये जो इंडिया गठबंधन है या एनडीए है, ये चुनाव के समय का गठबंधन है। क्योंकि एनडीए की सरकार बन गई है तो वो अलग नहीं हो सकते। इंडिया गठबंधन में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय है, इसलिए इंडिया गठबंधन अब अलग अलग दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन में निश्चित रूप से कहीं न कहीं अंदर कोई न कोई खिचड़ी पक रही है। और राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने में ये जो क्षेत्रीय दल है वो अपने असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस उनके वोट बैंक को आ जाएगी। ठीक है मनोज जी, साथ ही साथ देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन कर रही है कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का नेतृत्व देखें। लेकिन अब अगर हम उत्तर प्रदेश में होने वाले जो उपचुनाव हुए 9 सीटों पर अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर भी देखा गया कि
अगर हम कांग्रेस पार्टी को देखें तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पर कुछ खास भरोसा यहां पर भी नहीं दिखा गया। पहले वो 5 सीटों की डिमांड कर रहे थे, मिल्कीपुर पर तो चुनाव हुआ नहीं, 5 सीटों की पहले वो डिमांड कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा नहीं हम 2 देंगे, फिर कांग्रेस ने कहा मैं 2 भी नहीं चाहिए आप रख लीजिए। तो समाजवादी पार्टी का जो भरोसा है वो कांग्रेस पार्टी से तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही डगमगाया लग रहा था। देखिए, चुनाव के बैक में अगर आप जाए तो मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था, समाजवादी पार्टी भी थी कि वहां उसे सीटें मिले और उन्होंने कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं रखी थी जी। वहां कांग्रेस ने उनको जो है अंगूठा दिखा दिया, कांग्रेस ने ठेंगा दिखा दिया, कांग्रेस ने उनको बाहर कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी उनको बाहर कर दिया, समाजवादी पार्टी ने बाहर कर दिया। पहली बात। दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी को सीट देने को तैयार थी, जिसमें जो दोनों सीटें थी कांग्रेस निश्चित रूप से हार जाती और समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि हार का ठीकरा अकेले केवल समाजवादी पार्टी पर न फोड़ा जाए, बल्कि कांग्रेस भी बराबर की भागीदार रहे। और कांग्रेस ने बड़ी होशियारी से अपने आप को अलग भी कर लिया। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के लिए कि वो कांग्रेस और भारतीय, देखिए वोट बैंक अगर आप वोटों के आधार पर चले उत्तर प्रदेश में भी, बंगाल को छोड़ दीजिए, अगर उत्तर प्रदेश में भी बात की जाए तो लगभग कांग्रेस का अपना कोई जनाधार तो है नहीं जी। एक मुस्लिम वोट है जिस पर दोनों की अपनी राजनीति की हुई है। तो कांग्रेस ये चाहती है कि समाजवादी पार्टी के सहारे उसका अपना जनाधार खड़ा हो जाए। आप पार्टियों में देखें बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के सिंबल पर हुए हैं। लेकिन सर जो कांग्रेस के लोग, मनोज जी देखिए, क्योंकि अगर हम हरियाणा को ले लें, महाराष्ट्र को ले लें तो बड़े स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र में क्योंकि कांग्रेस पार्टी समेत महाविकास अघाड़ी पूरी एक्टिव रही, झारखंड में उन्होंने उतना चुनाव प्रचार वगैरह भी देखने को नहीं मिले, लेकिन महाराष्ट्र वो एक बड़े नंबर्स से हार गए। और साथ ही साथ हरियाणा में भी जहां पे कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आ सकती है, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी हार गई। तो अब देखिए सर, सवाल तो एक बड़ा खड़ा हो रहा है ना कि कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं उनके लिए एक अस्तित्व की लड़ाई ये बन चुकी है। और इतनी हार इतने स्टेट्स में, अगर हम साथ ही साथ राजस्थान की बात करें, राजस्थान में उनके मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, वो भी वहां से हट गए। तो इस वजह से भी उनके जो साथी हैं उनका कांग्रेस पर से भरोसा उठ रहा है। देखिए, प्रश्न राजनीति में उठापटक और हार जीत तो लगी रहती है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में भी झटका लगा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, लेकिन विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में उनको अच्छी सफलता मिली, महाराष्ट्र में अच्छी सफलता मिली। दोनों जगह सरकार अच्छी सफलता नहीं, 50-50 का था। अच्छी सफलता का ठीक है, मतलब सरकार बनाने में सफल हो तो अच्छी सफलता ही कही जाएगी। 50% का था जी। 50%। तो अब वो सरकार बनाने में सफल रहे, उनका खोया हुआ जो आत्मविश्वास था वो वापस लौटा। एक दूसरा, राजनीति में सब चाहते हैं कि हमारा विपक्षी दल कमजोर रहे, विपक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण न होने पाए, विपक्ष का वोट बटे। तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन, उसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से लीड कर रही है, उसकी सरकार है और केंद्र में सरकार है, राज्यों में जहां जहां है वह भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता। मनोज जी, आपने कहा कि राजनीति में सब चाहते हैं कि हमारा विपक्षी दल कमजोर रहे, लेकिन जनता ये नहीं चाहती है ना। जनता की आवाज भी उठाने वाला कोई तो होना चाहिए। देखिए, हम जनता की आवाज, आपने राजनीतिक प्रश्न किया तो हमने राजनीतिक नजरिए से आपको बात बताई। जनता क्या चाहती है तो जनादेश से तय होगा, और जब भी चुनाव होते हैं तो जनादेश जनता दे देती है। अब जनता जनादेश से विपक्ष के लिए देती है या सत्ता पक्ष के लिए देती है, जनता के ऊपर है, चुनाव के समय की बात है। तो ये हम और आप चैनल पर अगर बैठ करके कहें कि नहीं जब विपक्ष का होना जरूरी है, तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा, क्योंकि उचित ये है कि जो जनता का जनादेश हो। जनता, देखिए, जनता ने जनादेश दिया, पार्लियामेंट में विपक्ष हो गया। इससे पहले पिछले चुनाव तक विपक्ष नहीं था, उससे पहले चुनाव तक विपक्ष नहीं था। तो जनता आपको समझिए ना, आपको यहाँ लोग लगा देश का सम्मान किया जाना भी जरूरी है। देखिए मनोज जी, बात तो ये भी उठ रही है ना कि अगर हम बाकी तमाम पार्टियों को देखें तो वो रीजनल पार्टीज भी कही जा सकती है। अगर हम शिवसेना देखें, चाहे हम समाजवादी पार्टी को देखें, लेकिन कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है सर। नहीं, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी। हमने तो पहले आपसे कहा कि किसी भी गठबंधन का, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों गठबंधन है, इसमें राष्ट्रीय दल के पास
अगर नेतृत्व है वो बड़ी है क्षेत्रीय दलों से, क्षेत्रीय दलों, लेकिन क्षेत्रीय दलों के सामने ये संकट भी है कि कहीं वो आते हैं कि वो सिक्योर रहे। दूसरी बात हम स्वयं कह रहे हैं कि भाई बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो हम लोग पानी करेगा मनोज जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मनोज जी। हो जाए ठीक है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इकबाल अहमद जी। इकबाल अहमद जी, देखिए अब आपके जो नेतृत्व है इंडिया अलायंस का, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। टीएमसी कह रही है कि हम अध्यक्षता संभालने को तैयार हैं। इकबाल अहमद घर में जान है ये आपकी आवाज नहीं है, फिर से आप क्वेश्चन कर लें। इकबाल अहमद जी, मैं कह रही हूँ कि आपका जो नेतृत्व है इंडिया अलायंस का, टीएमसी कह रही है हम संभालने को तैयार है। बिहार से तेजस्वी यादव भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी यूपीटी की नेता है वो भी सपोर्ट कर रही है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों है ऐसा? आखिर आपके साथियों का भरोसा आप पर से क्यों डगमगा रहा है? गठबंधन में कहीं हमारी कोई गठबंधन में कोई वो नहीं है, दरार नहीं है। गठबंधन हमारा इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बना है वो गठबंधन रहेगा और हम गठबंधन के साथ हमेशा हैं और रहते रहेंगे। जो भी चीजें अगर कमी और जो भी चीजें होंगी वो उसको हम शॉर्ट आउट भी कर लेंगे और गठबंधन ही जीत के आएगा, ये सामने दिखेगा। सर, लेकिन नेतृत्व पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है ना इस वक्त। नहीं, नेतृत्व का कोई सवाल नहीं है और जहां तक लोगों की बातें हो रही हैं दरार डालना, क्योंकि उन्होंने काम ही यही किया है, तमाम पार्टियों को तोड़ के दरार डाल के और पार्टियों को तोड़ा है। तो इंडिया गठबंधन में कर क्या रहे हैं, यही काम कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को किस तरीके से तोड़ा जाए। तो ये इनका मंसूबा पूरा नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए इंडिया गठबंधन रहेगा और इंडिया गठबंधन के ही दायरे में हम सब लोग जीत के आएंगे। ठीक है इकबाल अहमद जी, देखिए अगर हम महाराष्ट्र की बात कर ले, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जमकर चुनाव प्रचार किया है और आपके साथी जो थे शरद पवार और शिवसेना यूबीटी, उन्होंने भी काफी चुनाव प्रचार किया था, लेकिन महाराष्ट्र में जो रिजल्ट्स आए, जो नतीजे आए चुनाव के, वो बेहद चौंकाने वाले थे। अब साथ ही साथ महाराष्ट्र में आपको एक नेता विपक्ष भी चुनना है, जिसके लिए 10% सीटें होना आपकी पार्टी से जरूरी है। अब अगर देखें और वो नंबर आता है, अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 29, तो शिवसेना यूबीटी के पास है 20 सीटें, 20 विधायक हैं उनके पास, आपके पास 16 हैं और शरद पवार की पार्टी के पास 10 है। तो देखिए आप लोग एक विपक्षी जो नेता है, मेन जो ऑपोजिशन लीडर होगा, वो तक आप नहीं चुन सकते हैं, इतने कम नंबर्स हैं। अगर हम इंडिविजुअली बात करें पार्टीज की, जिनके पास महाराष्ट्र में बहुमत थी वो चीफ मिनिस्टर तो बना नहीं पा रहे थे। कितना समय लगा चीफ मिनिस्टर बनाने में महाराष्ट्र में, आपने खुद देखा इस बात को है। अभी शिंदे जी ने किस तरीके से उप मुख्यमंत्री लिया, डिमोशन हो गया। जिसने सरकार बनाई और 2.5 साल सरकार चलवाई बीजेपी की, आज बीजेपी ने ही डिमोशन कर दिया शिंदे जी का। तो शिंदे जी के हिसाब से देखने से पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से बीजेपी तोड़ रही है पार्टियां, तो लेकिन सतर्क हो चुके हैं, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो और चाहे कोई भी अदर पार्टियां हो। इकबाल अहमद जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन चूज करने के लिए तो आपको कम से कम वो मार्क तो टच करना पड़ेगा ना, सवाल मेरा ये था। भाई वो जो नियम कानून है वो तो उसी हिसाब से काम चलेगा। ऐसा तो नहीं कि इससे पहले भी जब विपक्ष की बात आई थी, जब लोकसभा में सीटें कम आई थी, तो विपक्ष का दायरा क्या था, तो जैसे जहां पे जो सीटें आई हैं उसी हिसाब से विपक्ष भी बनाया जाएगा, उसी हिसाब से विपक्ष का नेता भी चुना जाएगा। ठीक है, आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। तो आरपी सिंह जी, देखिए क्योंकि टीएमसी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करे, ये बात ममता बनर्जी की पार्टी खुलकर कह रही है और आपका भी समर्थन दिख रहा है। और कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के साथ आपका जो पहले ही गठबंधन था, वो उस पर सवाल खड़े हो रहे थे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सीटों के बंटवारे के बाद। सर आपका जवाब। मैम, पहले तो मुझे जानकारी ऐसी नहीं है कि इंडी गठबंधन नाम का कोई गठबंधन है या दल है भारत में, इस प्रकार की जानकारी मुझको नहीं है। दूसरा विषय, हम लोगों ने एक इंडिया गठबंधन बना रखा है
इंडिया गठबंधन के तले वो सारे दल हैं जो सांप्रदायिक शक्तियों को हराना चाहते हैं। हम एक है, एक रहेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी वालों को इंडिया कहने में शर्म आती है ना, इसलिए इंडी गठबंधन बोलते हैं। सर एक सेकेंड, नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी के साथ सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को बचाने के लिए, पूरा विश्व देख रहा है, भारत देख रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को बचाने के लिए उन्होंने संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने दे रहे हैं, और इस प्रकार की जो लेकिन बवाल तो आप लोग भी खड़ा कर रहे हैं ना संसद में। बवाल तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, आप ही के नेता है रामगोपाल यादव, वो कह रहे हैं और किसी मुद्दे पर बात ही नहीं करने देते हैं, समाजवादी पार्टी के ही नेता है। सबसे पहली बात जो संसद की कार्रवाई है, संसद की कार्रवाई में प्रश्न सरकार से पूछा जाता है, बिल्कुल लीडर पूछा ऑफ जाता है अपोजिशन या विपक्ष से नहीं पूछा जाता है। सर वही तो वो भी कह रहे हैं ना कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी संसद नहीं चलने दे रही है। उसके बाद रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि उनको एक मुद्दे पर नहीं अड़े रहना चाहिए, बाकी संभल के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, किसानों के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। आप ही की पार्टी में क्लैश दिख रहा है। नहीं, हमारी पार्टी है ही नहीं, हमारा गठबंधन है। अब आपके प्रश्न जो है ना वो ठीक नहीं आ रहे हैं। ये हमारा गठबंधन है, हमारी पार्टी के ही सर्वोच्च नेता रामगोपाल जी हैं। फिर आप नेतृत्व को लेकर इतना डिस्कशन फिर क्यों कर रहे हैं? हम तीन मुद्दे पे जेपीसी चाहते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अडानी है उस पे, मणिपुर पे और संभल पे। ये भाग रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, क्योंकि सरकार से ही जेपीसी की मांग होती है, सरकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। इन मुद्दे पे चर्चा ना हो, उस अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को बचाते रहे, इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इस प्रकार के भ्रम फैला रही है। हम एकता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, नरेंद्र मोदी का विषय नहीं है, मीडिया का भी विषय नहीं है। अच्छा, तो मीडिया में जब आप लोग को कुछ आके बोलना होता है तो मीडिया चाहिए, जब मीडिया सवाल करे तो मीडिया का विषय नहीं है। मीडिया की राजनीति करते ही नहीं है, समाजवादियों को आप जानती नहीं है, उन मीडिया की राजनीति करते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, नरेंद्र आप मोदी लोग की को जब जरूरत कुछ है, बोलना होता है तब आपको मीडिया की जरूरत पड़ती है, लेकिन वैसे आपको मीडिया की राजनीति नहीं करनी है। नहीं, हम मीडिया की राजनीति कभी हम लोगों ने नहीं किया, ना कभी करेंगे। मीडिया के खिलाफ हम लोगों ने हल्ला बोल भी कर रखा है, इसलिए हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो पूरी राजनीति चल रही है, अफवाहों पे चल रही है, मीडिया के द्वारा चल रही है, उन्हीं को मुबारक हो। हम जनता में रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता जनता में रहते हैं। ये भारतीय जनसंघ था, घुटनों पे चल के आया था हमारे पास सत्ता में आने के लिए। जनता की अगर आप बात कर रहे हैं, सर एक सेकंड, आप जनता की बात कर रहे हैं, 2 आउट ऑफ 9 सीट्स उत्तर प्रदेश इस बार के उपचुनाव की बात कर रही हूं मैं। देखिए एक बात बताएं आपको, इंटरनेशनल भ्रष्टाचारी को मोदी जी बचा रहे हैं। ये अब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पहुंच गए अडानी पर वापस। पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही है, अडानी के नाम पर पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही है। सर अडानी का मुद्दा आप लेकर आए हैं, आप अडानी ला रहे हैं, वो जॉर्ज सोरोस को ला रहे हैं। पार्लियामेंट, नुकसान यहाँ पर जनता का हो रहा है। अरे तो भाई मोदी जी नहीं चलने दे रहे पार्लियामेंट में क्यों नहीं बहस करा रहे हैं अडानी के नाम पर? अडानी जो पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के नाम पर सारी जगह मुकदमे हो रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, मनोज जी से हम एक जवाब लेंगे छोटा सा। मनोज जी, टेंडर उनके कैंसिल किए जा रहे हैं, मनोज जी, फिर बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में। ठीक है मनोज जी, वो कह रहे हैं मोदी जी पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। देखिए पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। इंडिया गठबंधन में भी अलग अलग बयान आ रहे हैं। तो पार्लियामेंट चलाना तो सरकार की जिम्मेदारी है, ये सच है। पार्लियामेंट सरकार को चलाना चाहिए, ये भी सच है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष विशेषकर कांग्रेस अड़ी हुई है, उसकी वजह से हमें लगता है कि सत्ता पक्ष ये नहीं चाहता है, वो चाहता है कि टोपी कांग्रेस को पहना दिया जाए और लाभ स्वयं लिया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि विपक्ष में भी जिस तरीके से आपस में बयान आ रहे हैं, उसका भी लाभ सत्ता पक्ष को मिल रहा है। रामगोपाल जी स्वयं कह रहे हैं भाई कि कांग्रेस को एक ही जगह अड़े नहीं रहना चाहिए। दूसरे मुद्दों पर भी, संभल मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को तो इस बात का मौका मिल गया है कि वो अगर संसद न चले, चूंकि कांग्रेस के काम पर अड़ी हुई है और वो भी दूसरी बात लेकर के आ रहे हैं, वो सोनिया गांधी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ये दोनों पक्ष हैं, ये अपना राजनीतिक वजूद बड़ा या छोटा करने पर लगे हुए हैं। लेकिन इनके बीच में जो केंद्रीय दल जो इंडिया अब उनके अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। अबू आजमी जी का महाराष्ट्र से अलग बयान आया, तो इससे ये लग रहा है
कि इंडिया गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन ये चाहता है कि दरार किस तरीके से पैदा किया जाए जिससे कि बंगाल के चुनाव में इसका लाभ लिया जा सके और संसद न चलाने के पीछे संसद न चले, इससे एनडीए गठबंधन को भी लग रहा है कि उसे फायदा है, इंडिया गठबंधन को भी लग रहा है तो फायदा है, और जो सहयोगी दल है वो भी अपनी बात कह रहे हैं और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी जी को लीडर क्लियर कर दिया जाए जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए एनडीए पर्दे के पीछे एनडीए को इसको लाभ ही लाभ है, इसलिए एनडीए भी नहीं चाहता कि संसद चले। ठीक है मनोज जी, देखिए मनोज जी एक सेकंड इकबाल जी, कि अजीत पवार जी ने जो भ्रष्टाचार किया था मोदी जी की वॉशिंग मशीन में साफ हो गया कल उनके ऊपर जो भी ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, हम उनसे पूछेंगे, ये मैं तो जवाब नहीं दे सकती हूँ ना, बाकी पैनलिस्ट दे सकते हैं। वॉशिंग मशीन में मनोज जी उनका ठीक है, इकबाल अहमद जी ये सवाल पूछने का भी क्या मतलब है? इकबाल अहमद जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई पैनलिस्ट अभी हमारे साथ नहीं है, ये सवाल अभी पूछने का कोई मतलब नहीं है। मनोज जी वापस लौटूंगी मैं आपकी तरफ। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई है जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष, तो अब ये किस तरीके से प्रभाव डाल सकता है संसद पर? देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना विपक्ष का अधिकार है और विपक्ष अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है और लोकतंत्र लेकिन सर ये संसद पे किस तरीके से प्रभाव डालेगा? संसद में हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन, देखिए संसद में इसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा हमें नहीं लगता कि विपक्ष में इस मुद्दे पर अगर वोटिंग हो जाएगी तो आप देखिएगा विपक्ष में अलग अलग मत आ जाएंगे और कुछ लोग बाइकाट भी कर देंगे और सत्ता पक्ष को इसका बहुत नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से विपक्ष के नेताओं के बयान आ रहे हैं, ये बयान खुद ही तय करा रहे हैं कि विपक्ष में कई मुद्दों पर एका नहीं है। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन में अब जिस तरीके से नेतृत्व की लड़ाई चल रही है, इसका क्या फाइनल रिजल्ट होगा, क्या नतीजा होगा, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम दल जो है इंडिया गठबंधन के वो समर्थन कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को इसकी अध्यक्षता मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस पर अभी फिलहाल खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। वो कह रहे हैं इनका इंटरनल मैटर है। कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर कहां स्टैंड करेंगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।